अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर इन लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने लूप्स की कुछ कैटेगरीज बनाई हैं जो हम इस सीरीज में पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग के जो फोर लूप्स हैं वो हम अपनी इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में कवर कर चुके हैं। सबसे पहले जो हमने लूप पढ़ा था वो था फोर लूप, जो कि एक लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। वाइल लूप भी लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है और डू वाइल लूप भी लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। अब ये स्टार्टिंग के जो थ्री लूप्स हैं, ये लॉजिक बेस्ड से मुराद क्या है? लॉजिक बेस्ड से सिंपली मुराद ये है कि अगर आपका जो है स्टूडेंट इस जिसकी एज इतनी बड़ी हो, 18 से बड़ी हो, तो उसको इजाजत दो। कोई भी यूजर है या स्टूडेंट है उसको इजाजत दो किसी चीज की एक्सेसिबिलिटी लेने के लिए, तो ये लॉजिक बेस्ड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो स्टार्टिंग के थ्री लूप्स को। अच्छा, फोर ईच लूप क्या है? फोर ईच लूप आप एरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी हमने डीप में पढ़ा है इस वीडियो सीरीज के अंदर। जो पिछली वीडियोस बेसिकली मेरे आई हैं प्लेलिस्ट में, हमने उसके अंदर एरे के बारे में डीप में पढ़ा है। लेकिन आपको सिंपली इसको जल्दी से बता देता हूँ। फोर ईच लूप को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि आपके एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स के लिए बारी बारी कोई फंक्शन चल रहा है, तो आप एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, आप एरे का नहीं, फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है फॉर इन लूप के बारे में, जो कि ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे हम सिंपली मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल पर आऊंगा, ठीक है, और सिंपली क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसको ऑब्जेक्ट असाइन करूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट ओबीजे। सही है, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसको करली ब्रैकेट्स लगाया। इसका मतलब है कि अब ये ऑब्जेक्ट असाइन हो चुका है। हमने ओबीजे नाम के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, की वैल्यू पेयर में वो काम करते हैं। तो पहले हमें की देनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लिखा नेम एंड देन उसकी एक वैल्यू दे दूंगा, दैट इज अब्दुल्ला। तो नेम नाम की हमारी की हो गई, कॉलन के बाद जो मैंने अब्दुल्ला स्ट्रिंग में वैल्यू दी वो हमारी हो गई वैल्यू। ठीक है, नाउ एज दे सकता हूँ, दैट इज 24। ठीक है, और उसकी जॉब टाइप दे सकता हूँ। ठीक है, तो जॉब टाइप में वेब डेवलपर लिख दूंगा। ठीक है ना, उसकी सैलरी में लिख सकता हूँ। सैलरी उसकी कितनी होगी, मान लो उसकी सैलरी इस वक्त 20,000 है। ठीक है, तो ये सैलरी होगी। अब देखिए नॉर्मली अगर मैं यहां पर इस वक्त डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाने की कोशिश करूं, तो आपको पता है इस वक्त हमारे पास सिंपली कोई डेटा प्रिंट होके आने वाला नहीं है। सिंपली हमारे पास ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ठीक है, मैं यहां से सर्वर को इस वक्त डिस्पोज कर रहा हूं। ठीक है, देन मैं index.html की फाइल पे आ रहा हूं और सिंपली यहां पे गो लाइव पे क्लिक किया। अब यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप यहां पे नोट करेंगे, हम यहां पे देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट के कुछ कीज हैं, कुछ वैल्यू। अगर आपने इनकी वैल्यूज को गेट करना है तो आपको इनकी कीज को टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, इनकी कीज को टारगेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर से नेम चाहता हूं तो मुझे ये लिखना पड़ेगा डॉट नेम, ओबीजे डॉट नेम। ठीक है, ओबीजे हमारा मेन वेरिएबल था जिसको हमने ऑब्जेक्ट असाइन किया था, नेम उसकी की थी, तो हमने आगे उसकी की लिख दी डॉट लगाकर। तो सिंपली अभी हमें डेटा मिल गया, नाम मिल गया। ठीक है, और अगर हमें एज चाहिए होगा, मैं कंट्रोल जेड करूं। ठीक है नाउ, और अगर हमें एज चाहिए होगा कंट्रोल जेड, और अगर मुझे एज चाहिए होगा तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा ओबीजे डॉट एज, तो हमारे पास एज आ जाएगी सिंपली। तो यहाँ पे देखिए एज आ चुकी है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, अभी तो हमारे पास यूजर के जो डेटा है वो सिंपली हमारे पास इस वक्त चार ही डेटा हैं, जो इसमें अंदर उसका नेम है, उसकी एज है, उसकी जॉब टाइप और सैलरी। अब मान लो आपके पास बहुत ज्यादा यूजर्स हैं और उनके मान लो 100 की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोरेज 100 है, 50 है, तो क्या आप इस तरह बारी बारी लिख के उसको टारगेट करेंगे? इस तरह तो एक तो दो नुकसान है, एक तो कोड की रीडेबिलिटी भी जीरो हो जाएगी, दूसरा कोड मेंटेन भी नहीं लगेगा, और तीसरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइंस ऑफ कोड आपको करना पड़ेगा। तो इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर इन लूप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो अब मैं आपको दिखा दूं कि फॉर इन लूप का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने सिंपली यहां पर आऊंगा। ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर इन लूप का इस्तेमाल करूंगा। यहां पे ऊपर ही कर लेता हूं। सिंपली मैं यहां पर लिखूंगा फोर। नाउ फोर के अंदर मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो मैं इस वक्त ले रहा हूं लेट की नाम से। आप जरूरी नहीं है आप वेरिएबल की नाम से बनाएं, आप किसी भी नाम से वेरिएबल दे सकते हैं। आप वैल्यू नाम से दे सकते हैं, आप एक्स नाम से वेरिएबल दे सकते हैं, जो आपका दिल करे आप उस नाम से दे सकते हैं। नाउ
अब उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा इन, सही है, उसके बाद मुझे लिखना है इन। नाउ अब जो मेरा मेन वेरिएबल है जिसको मैंने ऑब्जेक्ट असाइन किया था, अब मैं उसका नाम यहां पर दे दूंगा, ठीक है। एंड देन आपको पता है कर्ली ब्रैकेट्स तो लगाना पड़ता है। अब देखिए क्या मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डाल दो, मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट इन की, यानी कि मेरे कह रहा हूं मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर, मेरे इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, इनको मेरे की नाम के वेरिएबल के अंदर पुट कर दो, ठीक है। और अगर अब मैं यहां पर सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर की को सिंपली डायरेक्ट अगर की प्रिंट करूंगा तो नहीं होगा, मुझे यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा एंड सिंपली मुझे यहाँ पे की लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर ही तो आपकी की है, ठीक है। तो मैंने कहा है कि मेरी जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज है वो मेरे की नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दो। अब की नाम के वेरिएबल के अंदर ये वैल्यूज हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास क्या आ गई हैं, सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। तो आपने ऑब्जेक्ट को टारगेट किया और की के अंदर वैल्यूज थी तो उस वैल्यू को यहाँ आपने लिख दिया। अब अगर आप सिंपली देखेंगे तो यहाँ पे देखिए तमाम डेटा हमारा आ चुका है, अब्दुल्ला एज वेब डेवलपर। अब मैं इसको वन बाय वन प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, दैट इज मैं यहाँ पर आके एक BR लगा दूंगा ताकि लाइन बाय लाइन आ जाएगा, एक लाइन के नीचे एक आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब्दुल्ला, मेरी एज, मेरा डेवलपर एंड ऑल दैट तमाम डेटा। अब देखिए यहाँ पर तो सिंपली हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है। अगर मैं इसकी कीज को भी देखना चाहता हूँ, मैं सिंपली लिखूंगा की एंड देन मैं कॉमा लगाऊंगा, थोड़ी सी स्पेस लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है, एंड देन अगेन कॉमा लगा दूंगा। तो मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पर अगर देखूंगा तो यहाँ पे देखें नेम, एज, जॉब, सैलरी, ये तमाम हमारी जो कीज थी वो भी हमारे पास प्रिंट होकर आ गई हैं। और अगर मैं चाहूँ इन कीज के अंदर कॉलन भी लगा सकता हूँ, या जो भी मैं देना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉलन भी अटैच कर देता हूँ ताकि और डेटा सही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हमने क्या किया, अपने फॉर इन लूप से बड़ी आसानी से अपने ऑब्जेक्ट्स की तमाम कीज को, तमाम वैल्यूज को चुटकियों में अपने अपने ब्राउजर पे प्रिंट करवा लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।